भगवान ने वसुदेव देवकी के पूर्व जन्म का इतिहास उनको बताया और कहा कि तुम हमें नंदन ब्रज में भेज के आओ। वसुदेव जी लेकर के गए हैं और शेष भगवान ने छाया की है। और जैसे ही यमुना जी ने भगवान बालकृष्ण के चरणों का स्पर्श किया है, महाराज यमुना जी ने मार्ग दे दिया है। मार्गम ददौ सिंधुरिवस्रियपते, जैसे राम जी को समुद्र ने मार्ग दिया, ऐसे वसुदेव जी को यमुना जी ने मार्ग दे दिया। लाला को वहां विराजमान किया है, कन्या को लेके आए हैं, कन्या ने रोना आरंभ किया है। कन्या ने रोना आरंभ किया है और महाराज कंस गिरता पड़ता दौड़ता हुआ आया, गोद से कन्या को छीनकर पटकना चाहता था। कन्या आकाश में चली गई, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर कहा, अरे दुष्ट कंस, तेरे मारने वाले ने अवतार ले लिया है, तो व्यर्थ में वसुदेव देवकी को क्यों सता रहा है। वह भगवती विंध्याचल में भगवती अष्टभुजी महादुर्गा योग माया के रूप में विंध्याचल में विराजमान है। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। थोड़ी विंध्याचल की बात बता दें आपको। जहां जहां भगवती सती का कोई अंग गिरा वहां शक्तिपीठ हो गए। पर विंध्याचल क्या है? विंध्याचल में निरंतर भगवती सर्वांग रूप से विराजमान रहती है। विंध्याचल ही मणिद्वीप है, भगवती का परात्पर धाम है। और आज भी असंख्य सिद्ध विंध्याचल में निवास करते हैं, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं। शक्ति के जो उपासक हैं उनके लिए विंध्याचल सिद्ध क्षेत्र आज भी है। हम दर्शन करके आए, महाराज जी का शताब्दी उत्सव हुआ था तो वहां भी एक कथा थी। तो गुफा में जहां अष्टभुजी दुर्गा विराजमान है विंध्यवासिनी, उनके चरण में कंस की उंगलियों के चिन्ह आज भी बने हैं। पैर पकड़ के पटका था ना, तो उनके चरण में कंस की उंगली के चिन्ह आज भी बने। हम दर्शन करके आए। बिल्कुल स्पष्ट उंगलियों के चिन्ह बने। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज काशी पढ़ते थे, वहां से वैराग्य हुआ तो पैदल चल के विंध्याचल आए। दुर्गा सप्तशती उनको कंठस्थ थी, पाठ करते और मंत्र का जप करते थे गोपियों वाले। कौन? कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः। 7 महीने महाराज जी वहां रहे और उसमें भगवती ने उनको दर्शन दिया और उनको आदेश दिया कि तुम चित्रकूट होते हुए ब्रज में चले जाओ। तो महाराज जी तो काशी में थे, ब्रज कभी गए नहीं थे। भगवती ने आज्ञा देकर उनको ब्रज में भेजा और महाराज जी ब्रज में आए तो ऐसे आए कि अयोध्या में भी 2 बार हनुमान जी की पूजा की, गंगा सागर में भी 2 बार पूजा की, लेकिन ब्रज में आए तो फिर ब्रज में ही रह गए। लगभग हम समझते हैं 70 वर्ष से अधिक का समय महाराज जी का व्रजभूमि में व्यतीत हुआ और अंत में श्री वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। विंध्याचल में 2 तिथियों पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण बलराम विंध्याचल में ही रहते हैं। कौन कौन? रक्षाबंधन पे मान्यता है कि भगवती राखी बांधती हैं भगवान को, तो भगवान राखी बंधवाने आते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहन के पास राखी बंधवाने जाते कि नहीं? और भैया दोज को ठाकुर जी टीका लेने, टीका कराने आते हैं। वहां एक विग्रह भी एक मंदिर में, जहां भगवती भगवान कृष्ण बलराम के हाथ में रक्षाबंधन बांध रही, राखी बांध रही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।